टुपुल बोल पाएगा ना टुपुल ले अलाउ Sisuba. 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 क्लियर दिख रहा है ना? जल्दी करो जल्दी करो कृपया अपने सारे बल्लेबाज मैदान पर भेजें क्योंकि ठंड बढ़ रही है। अंपायर भी बिल्कुल ठंड से वहां पर कड़कड़ाते हुए ध्यान दें और 12 बजे बिल्कुल आपके सारे बल्लेबाज मैदान सोबंदा स्टंप सोबंदा के तुरंत पहली बॉल मैच की प्रारंभ होनी चाहिए। कृपया समय को मद्देनजर रखते हुए अपने बल्लेबाजों को तैयार रखें, समिति के साथ सहयोग करें। अरे ये स्कोर आने दे ओए सोहन सिंह उधर रहने दो थोड़ी मैं तो उधर ये थोड़ी मैं दिया ना मैंने आपको ये था और बढ़िया ना बगी वो दूसरी है तो बंदा स्टंप से ही कर दो यार। कृपया दोनों सलामी बल्लेबाज अब मैदान की ओर जाते हुए हमारा अनुरोध है कि अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों टीमें ड्रेसिंग रूम में भेज दे, ड्रेसिंग रूम से कमेंट्री बॉक्स में भेजने की कृपा करें। अंपायर कुछ इशारा करते हुए बॉल दिया बॉल की ओर इशारा है। न्यू बॉल दे दिए है और ये आज का मैच जो चल रहा है पिंक बॉल से चल रहा है। दारू की भारतीय टीम को भी आज ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सेकंड टेस्ट मैच में पिंक बॉल से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल 10 विकेट से भारतीय टीम आज मैच हार गई ऑस्ट्रेलिया से। पिंक बॉल से जो मैच था डे नाइट टेस्ट का, तो कृपया स्ट्राइक पर बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज का नाम अवगत करा दिया जाए। कृपया स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है उनका नाम बता दें। डबल सिंह, स्ट्राइक पर डबल सिंह, नॉन स्ट्राइक पर जीतू और वही गेंदबाजी पर है रोशन, बहुत बड़ा प्लेयर। पूरे ढौडाल सिंह में जाने जाते हैं, चुपड़ा कोट में, चौथान में काफी गति उनकी गेंदों में, ऊंचा लंबा कद, आज काफी ज्यादा दारोमदार है उनके कंधों पर। बोल के हाँ और पहले ओवर की पहली गेंद लेकर आए हैं राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी लेकर गेंदबाज रोशन, सामने बल्लेबाज डबल सिंह चले। इस ओवर की पहली गेंद, सामने बल्लेबाज डबल, शॉर्ट पिच गेंद थी, अंदर की ओर हल्का सा गेंद ऐसी डिफेंसिव तरीके से खेला। आपको बता दूं कि हमारे समिति के जो सदस्य हैं, इस ग्रुप के एडमिन भी है चौथान खेल प्रतियोगिता के, अजय सिंह नेगी जी, अब्दू भाई पाठक वाले, आज उनकी शादी का सालगिरह है, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उनको समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशहाली रहे और इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आप लगातार निरंतर के साथ अपने वैवाहिक जीवन का सुख भोगे। और साथ ही महेश चौंडियाल जी हमारे एक सदस्य और उनका भी आज शादी की सालगिरह है, तो उनके लिए भी भगवान विंसर से प्रार्थना करता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन सदा इसी प्रकार से खुशमय और सुखमय बीते। तो दोनों सदस्यों को महेश चौंडियाल और अजय नेगी जी को पाठों बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी बीच रोशन चले, सामने बल्लेबाज जोर कर दिया, जोर कर गेंद थी, कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी समझ नहीं पा रहे कि गेंद किस
प्रकार से अंदर आई और जो ओवर 8 कंडीशन यहाँ पर बन रही है उसका भरपूर फायदा उठाया हाथी बल गेंदबाज ने। तो इन स्विंग यॉर्कर हुई इस बार, उसका भरपूर फायदा मिला गेंदबाज को। बल्लेबाज को कुछ भी समझ में नहीं आया, भनक तकने लगी इस बार। जिस प्रकार से इन स्विंग यॉर्कर डाला था बिल्कुल भी बल्लेबाज एकदम भरोसा नहीं कर पाए कि गेंद किस प्रकार से अंदर की ओर आई। लगभग 1 मिनट वहीं पर रुक रहे, विश्वास नहीं हुआ उनको खुद पर कि किस प्रकार से वो बॉल हो गए। जबरदस्त गेंद, बहुत ही सुंदर इन स्विंग यॉर्कर देखने को मिला इस बार। जबरदस्त पहला झटका लगता हुआ तूफानी क्लब चुपड़ा कोट को सुंदर पहली सफलता दिलाई यहाँ पर आज रोशन ने अपनी टीम को और अपने कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरे। जो पहली विकेट की दरकार थी बिल्कुल इन स्विंग यॉर्कर देखने को मिला। कुछ समझ में नहीं आया, बल्लेबाज के विश्वास ही नहीं कर पाए कि किस प्रकार से ये गेंद अंदर की ओर आई। जबरदस्त गेंदबाजी रोशन के द्वारा। और अब नए बल्लेबाज कृपया बल्लेबाज का नाम अवगत कराया जाए। कुलदीप अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, खुद कप्तान इस टीम के। बात कीजिएगा। आज के दिन का दूसरा मैच चलता हुआ, इससे पहले जो मैच खेला गया था एस्टोरा और डुमरीकोट के मध्य में, जिसमें विजय की हासिल की थी एस्टोरा ने। और अभी टाइम पर बल्लेबाज कुलदीप सामने करेंगे रोशन की आग होकर तुमहीन गेंदों का। टीम का खाता खुलना भी विशेष, तो बिल्कुल एक खिलाड़ी समय शॉट पॉइंट पर लगा दिया गया है। सामने बल्लेबाज कुलदीप, नए बल्लेबाज गए हैं, स्थान लेने गए यहाँ पर डबल का। तो देखते हैं किस रणनीति के तहत अब रोशन गेंदबाजी करते हैं। पहली सफलता मिलने के बाद दोगुने जोश के साथ सामने बल्लेबाज कुलदीप, ये अति बार खराब गेंद थी, दिशाहीन गेंदबाजी इस बार, शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन लेग पर से काफी बार और अंपायर सुरेंद्र रावत ने इसे वाइड करार दिया। अनुभवी अंपायर सुरेंद्र रावत, इसे एक अति के साथ खाता खुलता हुआ तूफानी क्लब चुपड़ा कोट का 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज डबल सिंह। तो चले गेंदबाज रोशन हल्के के कदम से अंपायर को क्रॉस किया, गेंद इंस्विंग यॉर्कर थी, इस बार इंस्विंग गेंद थी, अंदर की ओर आई। डिफेंस करना चाहते थे, लेकिन जो रक्षात्मक रूप से बल्लेबाज जब जिस तकनीक के साथ आगे जाता है, कहीं न कहीं उस तकनीक में दिक्कत थी। बिल्कुल बैट का खड़ा हो गया था और हवा में कुछ सेकंड गेंद रही, लेकिन जो शॉर्ट पॉइंट जो खिलाड़ी खा किया गया है वो थोड़ा सा दूर रह गया, अन्यथा यहाँ पर एक और सफलता मिल सकती थी। तो रोशन जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद हल्के हाथ से खेला गली की ओर, मौका एकदम ढाकर पूरा करने का खाता खोला कुलदीप ने, अपना टीम का स्कोर पहुंचा दिया 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और अब स्ट्राइक पर पहली बार हुई है इस ओवर में जीतू सामना करेंगे रोशन की गेंद का। रोशन इस समय बिल्कुल लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए और जबरदस्त फॉर्म इस टीम में नजर आती है इस समय। और बाएं हाथ के बल्लेबाज जीतू सामना करेंगे रोशन का। कुछ 6 दशक में परिवर्तन इस बार, शॉट मिड विकेट हो गए हैं इस समय। एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ये ऑन साइड की क्षेत्रक्षण की व्यू रखने के साथ, लेकिन कुछ अब दिक्कत फिर से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को बिल्कुल मिड ऑफ पर तैनात कर दिया गया इस समय और मिड विकेट पर एक खिलाड़ी भेज दिया गया है। इसी क्षेत्रक्षण के साथ रोशन सामने है जीतू। रोशन की गेंद अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा आउट स्विंग देखने को मिला, बाहर की ओर गेंद निकली थी। बाएं हाथ के गेंदबाज है और नई गेंद है, स्विंग की गेंद है, ज्यादा स्विंग होती है। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर 3 रन। तो 22 का रन था, जबरदस्त गेंदबाजी इस बार। आप किसी का बैट से खाता खोला बल्लेबाज जीतू ने अपना।
देखते हैं दूसरा ओवर इस गेंदबाज को यहाँ पर लेकर आते हैं कप्तान मंजीत, जो कि शुरुआत में आपको ग्राउंड पर नहीं दिखे थे, अब वापस ग्राउंड में जाते हुए इस टीम के सबसे अहम सदस्य सीएसके चमाली के विरुद्ध जबरदस्त पारी खेली थी मंजीत ने 36 रनों की और एक मैच जिताऊ पारी थी उनकी। मैन ऑफ द मैच था उस मैच के हीरो थे अपनी टीम के लिए। तो देखिए अब इस गेंदबाज पर भरोसा जताते कप्तान मंजीत आपको फिर से विकेट कीपर की भूमिका में दिखेंगे। तगड़ा मुकाबला चलता हुआ, दोनों टीमें बड़ी टीमें, दावेदार टीमें। पिंक बॉल है, शुरुआत में थोड़ा सा नई बॉल है तो स्विंग होगी। गेंदबाज कितना फायदा उठा पाते हैं इस क्या कर रहा पिंक बॉल का। ज्यादा करिए फिर से शायद विकेट कीपर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिक्कत फिर से विकेट कीपिंग को नहीं भेजना था इस समय। शिशुपाल संग्रह जी समय हमारे लिए लंच की व्यवस्था में है। बिल्कुल अरबिक मसाले, इनके द्वारा कुछ अरबिक इंग्रेडिएंट्स जो कि खाड़ी कंट्री से लाए गए हैं, उसका जो यहाँ पर स्वाद है, टेस्ट है, बड़ा ही सुंदर। हाँ, तो थोड़ी सी यहाँ से मांग भी की जा रही है शिशुपाल से कि सैलेड की व्यवस्था भी की जाए, गाजर, मूली और ककड़ी की। तो विशेष ध्यान दें, हरी मिर्च, हल्का सा पुदीना की चटनी और उसमें थोड़ा सा दही, तो उसका फ्लेवर ही कुछ अलग होगा शिशुपाल भाई, विशेष ध्यान में। हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं कि ठंड हो रही है, लेकिन अभी मौसम उस हिसाब से बना नहीं है जो आपके मन में समय भावनाएं उत्पन्न हो रही है। उसके लिए आपको महेंद्र पाल से संपर्क करना पड़ेगा। देखिए हमारे दूसरी व्यवस्था देखते हैं, कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दे। शायद अनिल सतेंद्र एक जबरदस्त गेंदबाज खिलाड़ी, ऑलराउंडर है, काफी अनुभवी खिलाड़ी है। सामने हुई है बल्लेबाज बाएं हाथ के जीतू। तो जीतू के लिए किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं सतेंद्र, तैयार है अपने बॉलिंग मार्च पर। चले कुछ क्षेत्र समय परिवर्तन इस बार, जो खिलाड़ी शॉर्ट कवर लिया गया था एक्स्ट्रा कवर की ओर भेज दिया गया। इस समय लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक खिलाड़ी तैनात। तो चले सतेंद्र सामने है, जीतू शॉर्ट पिच गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए इस बार बल्लेबाज, टाइम नहीं कर पाए अपने स्टॉक को। अन्यथा यह गेंद आपको निश्चित रूप से बाउंड्री के बाहर नजर आती। फुल करना चाहते थे लेकिन उस प्रकार से टाइम नहीं कर पाए अपने स्टॉक को। और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज कुलदीप साइड पर, सामने सतेंद्र चले राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा सा स्विंग देखने को मिला, बाहर की ओर निकली और वाइड करा दिया अंपायर, अनुभवी अंपायर शोभन संगला के द्वारा। इस एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। और स्ट्राइक पर फिर से होंगे बल्लेबाज कुलदीप, सामना करेंगे सतेंद्र का। जो पिंक बॉल है, शुरुआत में आप देख सकते हैं ओवरकास्ट कंडीशन बन रही है, उसका फायदा गेंदबाज को उठाना चाहिए। यहाँ से इस प्रकार से गेंद हिल रही है आज। तो चले सतेंद्र, अच्छी गेंद इस बार, बीट गया बल्लेबाज को, लेकिन लेग करके बाहर पाया इस गेंद को। शॉर्ट पिच कराने का प्रयास था, बॉर्डर का प्रयास था, लेकिन लाइन से चुके। और एक और एक्स्ट्रा इस एक्सिस के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो आप अपने साइड चेंज करना चाहते हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट आने का निर्णय किया। सामने बल्लेबाज कुलदीप, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद इस बार, फिर से अंदर की ओर गेंद आई, लेकिन वाइड करा दिया इसे। जो आउट स्विंग का उनका, इन स्विंग का उनका प्रयास है, थोड़ा सा लाइन में चूक हो रही है उनसे। जो मिडिल स्टंप्स की ओर गेंद को रख रहे हैं, क्योंकि मैच है, पिंक बॉल है, इस कलर का जो घट बहुत ज्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं स्विंग को। चले सतेंद्र, अच्छी गेंद अंदर की ओर आई और बोल्ड कर दिया। जो प्रयास था उनका, तो मिडिल स्टंप से बिल्कुल लेग स्टंप की ओर जो उनका
प्रयास है गेंद को लगाने का, बाहर की ओर निकालने का, और सफलता प्राप्त की। बल्लेबाज को धकेला हल्का सा बैकफुट पर और विकेट निकाला। तो दूसरा विकेट वापस पवेलियन में। अब दोनों बल्लेबाज वापस आ चुके पवेलियन में। पहले विकेट से डबल सिंह और दूसरे विकेट के रूप में कुलदीप। जबरदस्त गेंदबाजी, पूरा फायदा उठाते हुए आज जेडीसी किंग्स के गेंदबाज मात्र 1 रन बनाकर वापस पवेलियन में। कुलदीप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगातार बैकफुट पर धकेल के रखा। हर कोई तेज गेंदबाज बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलता है तो निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है। जीत होती है गेंदबाज की अगर जिस प्रकार से वो गेंदबाजी करते हैं, लगातार बैकफुट पर धकेल कर रखा था। जो उनका प्रयास था लगातार गेंदें पिच करा रहे थे, उसी चक्कर में 2 गेंदें उनकी वाइड हुई थी। और थोड़ा सा हल्का सा लाइन में चेंज किया था और उसको सफलता मिली। यहाँ पर जो गेंद हिल रही है, बल्लेबाज को इस बार भनक लगने लगी। उन्हें सोचा कि वाइड होगी गेंद, लेकिन इस बार गिल्ली भी कर गई थी। और जबरदस्त गेंदबाजी सतेंद्र के द्वारा। अब नए बल्लेबाज, कृपया बल्लेबाज का नाम सिल्वर टीम के कप्तान है शायद। और नए दरबार के सहयोगी है समिति के उनके खास मित्र हैं दिलबर भाई। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाजी के यहाँ पर काफी धमार दिख रही है। सुखवानी क्लब चोपड़ा कोट से तो चले सतेंद्र राइट आर्म ओवर द बीट बल्लेबाज को उछाल से इस बार बीट किया बल्लेबाज को। पहले बड़ा जो शॉट खेलने का उनका प्रयास था, उछाल से बल्लेबाजी बीट हुए। किसी तरीके से बल्ला आया, हवा में कुछ देर गेंद रही, लेकिन थोड़ा सा फील्डर से दूर रही, भाग्यशाली रहे। अन्यथा बगैर खाता खोले वापस आना पड़ सकता था। मौका था 1 रन भागकर पूरा करने का। खाता खोला दिलबर ने, अपना 3 का रन पहुंचा दिया। 8 रन 272 गति पर। महेंद्र पाल जी, यहाँ कोई कॉफी नहीं है, अगर कॉफी की आप व्यवस्था करा सकते तो अच्छी बात होगी। तो चले गेंदबाज सतेंद्र अच्छी गेंदबाज की ओर निकाला इस बार। आउट से जबरदस्त गेंदबाजी बीच करते हुए बल्लेबाजों को काफी बेहतरीन गेंद इस समय करवा रहे हैं सतेंद्र। जो नई गेंद है इस समय पिंक बॉल, बिल्कुल इस समय बल्लेबाजी को लगा कर रखते हुए हवा में जो इसमें बॉल हरकत कर रही है, दिक्कत में है बल्लेबाज। लगातार जबरदस्त गेंदबाजी सतेंद्र के द्वारा समय। चले गेंदबाज सतेंद्र, सामने बल्लेबाज जीतू। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, गेंद निकली है थर्ड के ऊपर से 4 रन के लिए। पहला चौका, पहली बाउंड्री आती हुई इस बार स्टार के साथ बढ़ता हुआ 12 रन भारी किनारा लगा था बल्ले का। शिशुपाल भाई शायद हमारे लाइव प्रसारण पर आपको दिखेंगे। आपसे अनुरोध है कि लाइव प्रसारण पर बिल्कुल आप मौन बैठे रहें, क्योंकि लाइव से दर्शकों की लगातार कमेंट आते हैं कि वहां पर लाइव पर बातें न की जाए। समिति शिशुपाल के शानदार कार्य के लिए उन्हें अंत में सम्मानित कर सकती है। नई शादी होने के बाद भी उनका समर्पण 7 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तो जबरदस्त शिशुपाल के द्वारा समिति के सामने जीत की लेकिन गेम को निकाला, जीत किया बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर जबरदस्त गेंद है। मजा आ रहा है इस बार गेम को देखने में। इस प्रकार से गेंद अरे छोड़ दे, मैंने ये किलो लगी तुम स्टैंड पे बैट पर जिस लाइन पर बैट घुमा रहे हैं, अंत में जिस प्रकार से गेंद कांटा बदल रही है, विकेट में समय बल्लेबाज ओवरकास्ट कंडीशन, ऊपर से पिंक बॉल और बैट में गेंद चलता हुआ तो उसका भरपूर फायदा भी तक। चलो हम चलते हैं घर। थोड़ा पर्ची सिस्टम हो रहा है, इसलिए लाइव में थोड़ा डिसमिस होगा, आप जुड़े रहे। गेंदबाज का नाम परवेज के विरुद्ध विजयी छक्का लगाया था। पर्ची अब गेंदबाजी पर लाए कोटे का पहला और 5 का 30 ओवर लेकर पर्ची सिस्टम होगी भाई, इसलिए लाइव आप सबको लाइव दिखाया जाएगा। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी है परवीन चले हल्के हल्के कदमों से अंपायर साहब को करो क्या राइट अप, गेंद भी मरोगी शायद
तो नो बॉल 3 हिट बीमर। ध्यान देना होगा गेंदबाज को ठीक है कि आप इस मैच में 2 बीमर कराते हैं तो आपको इस मैच में फिर गेंदबाजी से रोका जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप इस मैच में गेंदबाजी नहीं करा पाएंगे। तो 2 रन आए, इन 2 के साथ बता स्कोर 14 रन। 3 हिट है, जीतू कितना फायदा दाफा से और जोरदार गेंद थी, जबरदस्त गेंद, शानदार गेंदबाजी इस बार परवीन के द्वारा, जबरदस्त गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, समझ में नहीं आया बल्लेबाज के, जबरदस्त यॉर्कर, इसमें गेंद का कोई तोड़ नहीं था। स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज जीतू के पास, तो चले राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, अच्छी गेंद इस बार बल्लेबाज का पीछा किया था। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज जगह बनाकर बड़ा शॉट खेलना चाहता है, तुरंत बल्लेबाज का पीछा किया, कदमों पे गेंद करा दी, पैरों पे गेंद करा दी, जबरदस्त गेंदबाजी बिल्कुल इस समय परवीन के द्वारा। तो सर गेंदबाज परवीन तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर, सामने बल्लेबाज जीतू, अंपायर सामने क्रॉस किया, अच्छी गेंद इस बार हवा में गेंद थी, लेकिन पॉइंट की शायद शानदार प्रोजेक्टर, बिल्कुल जो शॉर्ट कवर से खिलाड़ी को बिल्कुल कवर पॉइंट पर खड़ा कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट कवर पॉइंट पर, जबरदस्त गेंदबाजी समय। तो चले 11 का होगा फाइनल। गेंद इस बार और लंबा प्रहार मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए जीतू के बल्ले जाता हुआ पहला छक्का, और इस छक्के के साथ बंद बनाता हुआ उछलता कूदता स्कोर पहुंचा 20 रन। परवीन स्ट्राइक पर है, बल्लेबाज जीतू छक्का लगा चुके, इस फुलटॉस का भरपूर फायदा उठाया। 144 इसके बाद 5 बजे जब ड्रिंक ब्रेक होगा हम बाउंड्री से बाहर कर दिया, सब करेंगे, आगे का मैच होगा। जीतू ने तो चले परवीन काफी खराब गेंद, दिशाहीन गेंदबाजी, विकेट की वस्तु के और गेंद सीधे बाउंड्री से बाहर, पहले बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए 22 के 4 रन और वाइड 5 रन। इस प्रकार से 5 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। थोड़ी सी 6 रन खाने से जो बल्लेबाज गेंदबाज की जो इस समय गेंदबाजी लेने पर थोड़ी तो उसमें कहीं न कहीं चूके गेंदबाज और लेकिन से काफी भारी गेंद थी, काफी खराब गेंद थी और नतीजा 5 रन मिले सामने वाली टीम तूफानी क्लब चोपड़ा कोट को। कोटे का पहला और पारी का 30 ओवर लेकर आए हैं गेट किंग की ओर से गेंदबाज परवीन, ऊंचे चौड़े लंबे कद के खिलाड़ी, सामने बल्लेबाज जीतू, अच्छी गेंद इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। इस बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। इस मैच में पुल करना, हुक करना, अक्रॉस द लाइन आके खेलना बड़ा दिक्कत हो रही है बल्लेबाजों को। तो चले परवीन, सामने बल्लेबाज, इस बार फिर चलेगी सबको गेंद छकाते हुई और फिर से विकेट की गेंद मिस हुई, गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन के सार अंपायर का, 4 बाइक और 1 वाइड का। तो लगातार हमारे अंपायरों से इस समय परवीन एक्सरसाइज कराते हुए इस 5 के साथ उछलता कूदता स्कोर 30 रन। कहीं न कहीं ये दिक्कत करते हैं एक्स्ट्रा रन बाद में, और जो इस समय जो 5 ओवर होंगे इसके बाद पारी के जो ड्रिंक्स ब्रेक होगा उसमें क्वार्टर फाइनल के लिए पर्चियां उठेंगी ए ग्रुप की और बी ग्रुप की। ए ग्रुप का मैच ए ग्रुप से होगा और बी ग्रुप का मैच फिर से बी ग्रुप से होगा। तो सभी कप्तान लाइव जुड़े अथवा कमेंट्री बॉक्स में आकर यहां पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, लाइव आपको दिखाया जाएगा। तो चले गेंदबाज परवीन, सामने बल्लेबाज जीतू, अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लगा, टाइम नहीं कर पाए। शायद ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 30 रन है तूफानी क्लब चोपड़ा कोट का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। तो जहां पहला ओवर काफी किफायती ओवर रहा था रोशन का, और हमारे स्कोरर विवेक चौड़ियाल बता रहे हैं कि 18 रन खर्च किए गेंदबाज परवीन ने अपने इस ओवर में। 30 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 3rd ओवर। तो महेंद्रपाल जी, आप आज किस प्रकार से इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं? आपकी भावनाएं भी कहीं न कहीं तूफानी क्लब चोपड़ा कोट से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको
हम जानते हैं कि आप अपने समिति के कर्तव्य के प्रति भी ईमानदारी से यहाँ पर अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो रोशन आए हैं कोटे का अंतिम और पारी का चौथा ओवर लेकर जेडीसी किंग जसपुर की ओर से। सामने होंगे बल्लेबाज दिलवर। पंद्रह गढ़वाल में कार्यरत है भारतीय सेना में दिलवर भाई। सामना करेंगे रोशन का। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, कप्तान जल्दी से जल्दी यहां से जोड़ी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए रोशन को अपने स्ट्राइक गेंदबाज को इस समय गेंदबाजी पर लेकर आए हैं। तो चले रोशन, राइट आर्म ओवर द विकेट। उनकी गेंद अच्छी गेंद थी और इस बार बीट हुए विकेट कीपर, बीट हुए थर्डमैन के खिलाड़ी। गेंद बाउंड्री से बाहर। अंपायर के सामने से बैट या बाई के 4 रन, 4 और एक्स्ट्रा, इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। इस समय चोपड़ा कोट को रन चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार से आए, व्हाइट आए, बाई आए, लेग बाई आए, बैट से आए, पैड से आए, लेकिन रन स्कोरबोर्ड और रुकना नहीं चाहते हैं। उसमें अभी तक काफी मदद करते हुए जसपुर के गेंदबाज, साथ ही उनके क्षेत्र रक्षक। तो वो फिर से चले, कदमों का प्रयोग किया था, बीट हुए थे यहाँ पर बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर फिर से, लेकिन तुरंत वापस पहुंचे। मंजीत ने फुर्ती दिखाई और किसी भी रन की संभावना को खत्म किया। जबरदस्त गेंदबाजी रोशन के द्वारा। पहले ओवर में जो इंस्विंग यॉर्कर था, उनका काम तमाम किया था, डबल का समझ नहीं पाए थे। अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे रोशन ने। रोशन चले, अंपायर स्टंप को क्रॉस किया, उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार बीट किया बल्लेबाज को, लेकिन लेग स्टंप से बाहर पाया अंपायर ने, ऐसे व्हाइट करार दिया। इस फाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। कृपया शिशपाल जी आप आगे से हट जाए। तो सोनू संज्ञान समय लाइव प्रसारण पर जबरदस्त सोनू का यहां पर सहयोग है समिति के लिए देहरादून से। तो चले, गेंदबाज रोशन, सामने बल्लेबाज दिलवर। अच्छी गेंद इस बार अंदर की ओर आई थी, लेग स्टंप से गेंद पिच हुई थी, जिस प्रकार से ऑफ स्टंप की ओर जा रही थी, कट किया था, कड़ा प्रहार था इस बार बल्लेबाज दिलवर का। निश्चित रूप से ग्राउंड में होती तो 4 रन इस कट पर उन्हें मिल सकते थे, लेकिन जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ साइड का फील्ड है, भौगोलिक परिस्थिति के कारण काफी खराब है, सीढ़ीदार खेत है, दिक्कत होती है। तो चले, गेंदबाज रोशन, सामने बल्लेबाज दिलवर। अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, जैसे तैसे अंतिम क्षणों में बैट लगाकर इस गेंद को बचाया, अन्यथा ये उनका लेग स्टंप उखाड़ सकती थी। जबरदस्त गेंदबाजी रोशन के द्वारा। बिल्कुल भी बल्लेबाजी को हिलने का यहां पर समय नहीं दे पा रहे हैं, गति है उनकी गेंदों में। रोशन जबरदस्त खूबसूरती से गेंदों को करते हुए, फिर से रोशन राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पवेलियन एंड से। तो चले रोशन, कदमों का प्रयोग किया इस बार, जैसे ही देखा बल्लेबाज कदमों का प्रयोग कर रहा है, स्टेप आउट करके आगे निकले थे, तुरंत गेंद की लंबाई को कम किया। बड़ी चतुराई से, ये अनुभव है रोशन का, काफी मैच खेल चुके हैं, भरपूर अनुभव यहाँ पर उनके पास, उसका पूरा उपयोग करते हुए रोशन जिस प्रकार से इस समय तुरंत गेंद की लंबाई को कम किया था रोशन के द्वारा। रोशन सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज दिलवर। तो चले, रोशन दिलवर के लिए गेंद, अच्छी गेंद इस बार उनके, शायद बॉडी से लेकर गेंद इसमें रन के लिए भाग निकले थे। रन पूरा हुआ अंपायर के सामने से लेग बाई का। तो इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर तूफानी क्लब चोपड़ा कोट टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुई। बिल्कुल इस समय ग्राउंड में हवा थोड़ा सा जो सुबह के मुकाबले बिल्कुल कम हो चुकी है। सुबह वाले मैच में हमने देखा था कि हवा काफी तेज चल रही थी, तब दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई, क्योंकि जो आज के दिन का अंतिम मैच खेला जाएगा पोखरी वॉरियर्स और भगवती क्लब मंसारी के माध्यम में, दोनों लोकल टीमें हैं, तो उम्मीद है कि काफी मात्रा में फैंस मैदान पर पहुंचेंगे और एक कांटे का मुकाबला होगा। दोनों टीमों में नामचीन खिलाड़ी हैं। पोखरी जानी जाती है अपनी पेस बैटरी के लिए, सुभाष, विजयनंद, तो अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं हेलो हेलो हेलो
महेंद्रपाल जी तुरंत साउंड सर्विस पर यहाँ पर देखिया जाए इसमें क्या टेक्निकल दिक्कत आ रही है। आर्मी में भी आप शायद टेक्निकल डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। तो जितू भाई, जितेंद्र भाई जो कि लगातार यहाँ पर समिति के साथ बने हैं, लेकिन कृपया गेंदबाज का नाम अवगत करा दे एक बार। ये वाला एंगल सही। बलवंत कोटे का पहला, पारी का 5 ओवर लेकर सामने बल्लेबाज दिलवर। तो बलवंत चले, सामने है बल्लेबाज दिलवर। यॉर्कर गेंद थी, बहुत ही कड़ा प्रहार यहाँ पर, लेकिन हाथ लगाया, चोट आई है वहां पर, शायद विशेष रक्षा के हाथ में। सोनू संगेला जी कृपया मैदान पर। नहीं, दिक्कत नहीं है तो शायद कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। काफी कड़ा प्रहार था, हाथ लगाया था क्षेत्र रक्षक ने, चोट आई थी उन्हें। फिर से स्ट्राइक पर होंगे, दिलवर सामना करेंगे बलवंत का, उर्फ बन्नी भाई। तो चले बलवंत, सामने बल्लेबाज दिलवर। कदमों का प्रयोग इस बार, फिर से कड़ा प्रहार पॉइंट के ऊपर। 1 रन भागकर पूरा किया। दूसरे के लिए मुंडा चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। बहुत ही तेज शॉट खेल रहे हैं यहाँ पर दिलवर, लगातार स्टेप आउट करके आगे आ रहे हैं, लेकिन जो उनका प्रयास है कि लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से लंबा प्रहार किया जाए, अभी तक टाइम नहीं कर पा रहे अपने स्टॉक को। तो सोनू संगेला जी जो कि हमारे कमेंटेटर भी है, चाय की जलपान की व्यवस्था भी देखते हैं, लाइव प्रसारण पर भी देखते हैं, सुबह शाम पिच पर झाड़ू मारते हुए आपको जरूर नजर आते हैं। तो गजब का खिलाड़ी, गजब का इस समय महेंद्रपाल की ओर से उन्हें खास तोहफा दिया जाएगा शायद टूर्नामेंट के बाद। तो अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज जीतू, सामने करेंगे बलून का फुलटॉस गेंद, इस बार बीट हुए विकेट की बार, और लाइन के लिए निकल चुके हैं काफी आगे इस समय खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी दिलवर। 1 रन व्हाइट का और 1 बाई का हमारे पैर हैंडल जी का इस समय सारा इन 2 अफीस के साथ स्कोर बनता हुआ 41 रन। क्या है बलवंत चले, सामने बल्लेबाज दिलवर। फुलटॉस गेंद की बार, लेकिन जीत किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 42 रन। तो दिलवर ने 1 रन उठाकर पूरा किया था, और स्ट्राइक पर है बल्लेबाज जीतू, जो कि पिछले ओवर में यॉर्कर गेंद थी, जबरदस्त गेंद इस बार साइड चेंज की थी, राइट आर्म राउंड का विकेट आने का निर्णय बाएं हाथ के बल्लेबाज जीतू के लिए। यॉर्कर गेंद थी, सकारात्मक रूप से रोक भर दिया गेंद को, बिना किसी रन के, बिना किसी क्षति के। तो चले गेंदबाज बने, सामने बल्लेबाज, अच्छी गेंद इस बार, और भी संचालक ने बाहर की ओर निकली थी, और अंपायर का इशारा व्हाइट का, अंपायर का इशारा व्हाइट का, 1 और 80 रन, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। तो चले गेंदबाज बलवंत, सामने है फुलटॉस गेंद, बैट का ऊपरी हिस्सा लगा है, गेंद नहीं है, और बैट की ओर 1 रन भागकर पूरा कर लिया। एक ही से संतुष्ट रहना होगा, 9 बॉल का इशारा, तो 2 रन वाइड। फिर एक बीमर है शायद, गेंदबाज को ध्यान देना होगा कि आप 2 बीमर नहीं डाल सकते हैं, अन्यथा आपको गेंदबाजी से हटना पड़ेगा पूरे मैच के दौरान। इस पर विशेष ध्यान दें, कई गेंदबाज इस प्रकार की गलती कर चुके इस टूर्नामेंट में। तो चले सामने बल्लेबाज दिलवर, सामने करेंगे, फिर हिट है, कितना फैलट आता है, लगभग 100 फुलटॉस गेंद इस बार, लंबा प्रहार कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी ने। 6 रन का सारा अंपायर का, 6 के साथ पहला छक्का आता हुआ दिलवर के बल्ले से, और 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, और महेंद्रपाल
इकबाल भी बिल्कुल जोश में हाथ उठाते हुए दिलबर के इस छक्के पर और खुश होते हुए क्या कुछ घोषणा करेंगे पार्टी के लिए? बड़े कंजूस है वैसे तो, मैं जानता हूँ सहपाठी है मेरे, तो चले फिर से फुलता हो। इस बार एक हाथ छूट गया बल्ले का, गेंद गई है पॉइंट को लेकर भागकर पूरा कर दिया। दूसरे के नमूने से रन आउट खत्म हो सकता है और वापस जाना पड़ेगा। काफी पीछे रह गए थे, फ्रेम में भी नहीं थे। दिलबर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। रन आउट ओवर की समाप्ति, एक ही रन मिला और टीम का स्कोर इस के साथ बढ़ता हुआ 52 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। 20 ओवर अब मैदान पर आएगी तो समय है एक छोटे से ब्रेक का और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब क्वार्टर फाइनल की पर्ची भी डाली जा रही है। तो आपको बता दूं कि क्वार्टर फाइनल की पर्ची डाली जा रही है। सभी कप्तान हमारे साथ लाइव पेज पर जुड़े, हमारे चौथान खेल प्रतियोगिता पेज पर फेसबुक के माध्यम से। तो आपको बता दूं कि जैसे समिति का निर्णय है कि ग्रुप ए की पर्चियां एक साथ डलेंगी, ग्रुप बी की पर्चियां एक साथ अलग डलेंगी। तो ग्रुप ए का मैच ए में ही होगा, ग्रुप ए का मैच ग्रुप बी का नहीं होगा। तो फिर से आपको सरल शब्दों में समझा देता हूं कि जो ग्रुप ए के जो टीमें हैं उनकी पर्चियां आपस में उठेंगी, उनके मैच आपस में होंगे। साथ ही जो ग्रुप बी की पर्चियां हैं उनके मैच आपस में होंगे। भाई लोगों पर्ची सिस्टम हो रही है तो आपको मैं वहाँ सीमित तक कमेंट बॉक्स तक ले जाता हूँ पर्ची सिस्टम में, ठीक है? पर्ची सिस्टम होने जा रहा है तो आप लाइव के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है? कौन सा ड्रिंक ब्रेक लंबा छूट है? थोड़ी संजना जी ध्यान दें लाइव प्रसारण पर। भाई लोगों पर्ची सिस्टम हो रही है क्वार्टर फाइनल के लिए, ठीक है? थोड़ा सा लंबा ड्रिंक ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल के लिए पर्चियां डल रही हैं। तो उड़ के आऊँ क्या? दोनों अंपायर से अनुरोध है कि थोड़ी सी यहाँ पे लाइव नहीं दिखा पाएंगे हम, क्योंकि लाइव पर्चियां उल्टी क्वार्टर फाइनल की। तो जो भी यहाँ पे अभी कैप्टन है, जिस टीम की भी कैप्टन यहाँ पे मौजूद है वो आ सकते हैं। अरे भाई रुक जा यार भाई, सही से दिखाएंगे हम, टेंशन नहीं ले। मैच अभी रुका हुआ है, मैच ड्रिंक नहीं चल रही है मैदान में। तो आप सभी मैच हमारा अनुरोध है कि आप आ सकते हैं। मैच रोका गया है थोड़ी देर के लिए, ठीक है? वो तो मैच लिख दो, इसका मैच है। मैं दिमाग में बैठ भाई जिसका पहला हम अपने हिसाब से टाइम करेंगे तो उसके बाद वो बोलेगा मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरा काम काम जो पर्ची उठेगी उसको आना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि क्वार्टर फाइनल के लिए यहाँ पर पर्चियां डल रही हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की। ग्रुप ए की टीमों का मैच ग्रुप ए की टीम से ही होगा, ग्रुप बी टीमों का मैच ग्रुप बी से ही होगा। और जिसकी पर्ची पहली उठेगी उसी हिसाब से मैच भी होंगे। टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो पहले है ग्रुप ए की पर्चियां यहाँ पर डल रही है। हमारे संयोजक सुरेंद्र सिंगला जी, सचिव महेंद्र पाल जी, अध्यक्ष योगी सिंगला जी, स्कोर पर विवेक चौधरी, कुमार से जित्तू भाई, कांडे से टंडन चौधरी, वीरेंद्र पटवाल, वीरेंद्र बिष्ट, महिपाल बिष्ट। यहाँ पर और भी खिलाड़ी मौजूद हैं तो आप देख सकते हैं। पैंसवाड़े के कप्तान देव भाई जी भी हैं। तो ग्रुप ए की पर्ची पहले डलती हुई, तो 2 पर्चियां आप पहले उठाइए ग्रुप ए की, कृपया जमीन में फेंक दें। ये 2 पर्चियां आपने उठाई, इन 2 पर्चियों का पहले यह देख रहे मैं ना
ओसीएल धारकोट ग्रुप ए, ओसीएल धारकोट है, ओसीएल धारकोट। तो पहली पर्ची ओसीएल धारकोट की उठी है ग्रुप ए से, और उसके साथ ग्रुप ए से दूसरी जो पर्ची उठी है डडोली स्ट्राइकर्स, डडोली स्ट्राइकर्स वर्सेज डडोली स्ट्राइकर। जो पहली पर्ची उठी है क्वार्टर फाइनल की, वो उठी है ओसीएल समिति धारकोट वर्सेज डडोली स्ट्राइकर्स। जो पहला मैच होगा क्वार्टर फाइनल का वो खेला जाएगा डडोली स्ट्राइकर्स और धारकोट के मध्य में। अब ग्रुप बी की जो पहली पर्ची उठेगी यहाँ से, पहली पर्ची उठा ले यहाँ से। ग्रुप बी की जो पहली पर्ची उठी है पोखरी और मंसारी के मध्य जो आज का अंतिम लीग मैच खेला जाएगा, उनमें से जो विजेता टीम होगी उसका जो मुकाबला खेला जाएगा जेडीसी जसपुरा जेडीसी जसपुर वर्सेज तूफानी क्लब चुपड़ा कोट में से जो भी विजेता होगा वो खेलेगा। पोखरी और मंसारी में से जो विजेता होगा उसके साथ मैच खेलेगा। क्वार्टर फाइनल का जो दूसरा मैच होगा ग्रुप ए का फिर दूसरा मैच, ग्रुप ए का जो दूसरा मैच होगा, दो ही पर्ची हैं, इसे बताओ। सीपीएल समिति वर्सेज रावत क्लब पस्तोड़ा, रावत क्लब पेस्तोड़ा। जो ग्रुप ए का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच होगा वो खेला जाएगा रावत क्लब पेस्तोड़ा और सीपीएल समिति ट्रिपल कोच के मध्य में। और अब जो ग्रुप बी का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा पापतोली ग्रुप, पापतोली वर्सेज कोबरा क्लब मैखुली, कोबरा क्लब मैखोली के मध्य में। तो आपको ध्यान दिला दूं कि जो ग्रुप बी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा कोबरा क्लब मैखोली वर्सेज पापतोली के मध्य में। तो इस प्रकार से क्वार्टर फाइनल की पर्चियां निकल चुकी है। तो जो पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा ओसीएल समिति धारकोट पर से डडोली स्ट्राइकर। दूसरा जो होगा पोखरी और मंसारी में से जो विजेता होगा उसका मुकाबला होगा जेडीसी सिंह और चोपड़ा में से जो विजेता होगा। तीसरा होगा सीपीएल समिति पर से रावत क्लब पेस्तोड़ा और जो अंतिम क्वार्टर फाइनल होगा पापतोली पर से कोबरा क्लब मैखोली। धन्यवाद। ले चलते हैं आपको अभी लाइव दर्शकों का अब मैच पुनः प्रारंभ होता हुआ, पुनः मैच प्रारंभ। दोनों अंपायर कृपया मैच प्रारंभ कराएं। अब कृपया गेंदबाज का नाम पवन ढोंडिया। तो पवन ढोंडियाला है पारी का छठा और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सामने बल्लेबाज जीतू। तो जीतू के लिए ये गेंद पवन की यॉर्कर गेंद थी और हल्के हाथ से चिप भर कर दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर बॉलर के सर के ऊपर पे खेला था। इस बार मौका था गेंद भागकर पूरा करने का। इससे के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। नए बल्लेबाज का नाम अवगत करा दे। मनोज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। माफ कीजिएगा, स्थान लेंगे दिलवर का। तो पवन ढोंडिया चले, उनकी गेंद मनोज के लिए अच्छा कर दिया शायद। इस बार यॉर्कर गेंद थी, बीच में बल्लेबाज गति से गति है इस गेंदबाज की गेंदों में। काफी तेज गति से गेंद थी और कुछ सब जाकर लगी। एक और झटका लगता हुआ सामने वाली टीम को और बिना खाता करने वापस पवेलियन में निराश किया अपनी टीम को। अच्छी गेंदबाजी पवन के द्वारा, काफी गति है उनकी गेंदों में। तो आज के दिन का जो अंतिम महामुकाबला खेला जाएगा मंसारी वर्सेस पोखरी वॉरियर, वो बड़ा मुकाबला क्षेत्रीय टीमें, लोकल टीमें। तो दर्शकों इस मैच के लिए दर्शकों की काफी संख्या में उम्मीद है कि मैदान पर पहुंचेंगे। स्कोर आपको एक बार फिर बता दूं, 53 रन 6 ओवर प्रगति पर। तो एक अच्छा मुकाबला यहाँ से देखने को मिल सकता है जेडीसी टीम और तूफान क्लब चुपड़ा कोट के मध्य में। और इतना 4 विकेट वापस पवेलियन में बिल्कुल आराम समाते हुए ये जो हल्की मंद धूप निकली है उसका आनंद लेते हुए
कृपया नए बल्लेबाज जो मैदान पर पहुंचे हैं वो उनका नाम अवगत कराया जाए। किशन तो किशन अब बल्लेबाजी के लिए है। सुंदर ये मुकाबला चलता हुआ, बिल्कुल आज बादल भी छाए हैं तो धूप भी कुछ धीमे सा लगता हुआ। शुरू में जो 2 ओवर दिखे थे जेडीसी किंग की ओर से, गेंद ने जिस प्रकार से हरकत की थी, बल्लेबाजों को दिक्कत में डाला था, शानदार एक इंस्विंग ओवर का देखने को मिलेगा रोशन की ओर से। और अब इस साइड पर बल्लेबाज है किशन, सामना करिए पवन ढोंडियाल का। पवन ढोंडियाल चले और नीचे रही इस बार गेंद, किसी प्रकार से इस बार पैड लगाया, बल्लेबाज ने रोका, डिमांड कर रहे हैं वहां पर। दोनों अंपायर आपस में बातचीत करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि गेंद एक से अधिक टक्के में यहाँ पर बल्लेबाज तक पहुंची है तो उसे अंपायर आज बॉल मान्य है, बिल्कुल मान्य गेंद है। तो पवन चले, सामने बल्लेबाज किशन, पवन की गेंद अच्छी गेंद इस बार सटीक लाइन और लाइन से गेंदबाजी करते यॉर्कर लाइन पर, जबरदस्त गेंदबाजी। चले, सामने है बल्लेबाज किशन, पवन इस समय बेहतरीन फॉर्म में नजर आते हुए शेफ्टी के विरुद्ध जरूर महंगे साबित हुए थे। मनोज भंडारी ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की थी, इस बार शॉर्ट पिच गेंद वाइड करा दिया इस अंपायर ने। थोड़ा सा आगे से करना भाई। तो शॉर्ट पिच गेंद इस बार वाइड कराया, अंपायर ने पाया कि आपकी गेंद काफी बाहर है ऑपोजिशन से, इसे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। तो मैच की बात होती है, हमें मनोज भंडारी जब बल्लेबाजी कर रहे थे, एक जबरदस्त बल्लेबाज थे, अच्छी गेंद इस बार यॉर्कर गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, लेकिन शानदार क्षेत्रफल इस बार जबरदस्त क्षेत्रफल नजर आता हुआ। गली पर बिल्कुल एक खिलाड़ी तैनात है वहां पर किसी भी प्रकार से उसे सिंगल को रोकने के लिए। चले पवन ढोंडियाल, सामने बल्लेबाज किशन, चले अच्छी गेंद इस बार लेंथ गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, बड़ा शॉट खेल सकते थे, लेकिन ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 54 रन। इसी क्रम में आज हमारे बीच में कुछ मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। श्री मनोहर सिंह जी जो कि ग्राम सभा कोयत के प्रधान है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप हमारे कम्युनिटी बॉक्स में पहुंचने की कृपा करेंगे। साथ ही युवा मंगल दल के अध्यक्ष और टीम तूफानी क्लब सुपरकोट के कप्तान भाई श्री शोभन सिंह जी ग्राम कुड़ेत, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप हमारे कम्युनिटी बॉक्स में पहुंचने की कृपा करेंगे। मैं अपने समिति के सदस्यों से मुकेश सिंगेला जी, सुरेंद्र सिंगेला जी, योगी सिंगेला जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें माल्यार्पण करके पुष्पहार के द्वारा, स्मृति चिन्ह के द्वारा सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। और मैं तहे दिल से समिति की ओर से आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपने कीमती समय देकर हमारे इस समिति का उत्साहवर्धन हेतु, हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हेतु यहाँ पर पहुंचते हैं। तो मैं समिति की ओर से आप सभी महानुभावों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गेंदबाज तैयार, सतेंद्र कोटे का अंतिम और पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं जेडीसी किंग की ओर से। जेडीसी किंग के पास काफी लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है। परवीन, मंजीत, सतेंद्र, साथ ही रोशन, साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा दिलबर सिंह जी चोपड़ा कोट से, कैमूर गांव से, जो कि 15 गढ़वाल में कार्यरत है भारतीय सेना में, उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि कृपया कमेटी बॉक्स में पहुंचे। समिति आपका स्वागत करती है। और इस बार जो हल्के हाथों खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक कि खेल
फील्ड करता मौका एक रन प्राप्त करना दूसरे के लिए हुए यहाँ पर सटीक रहा था तो रन आउट हो सकता था इस समय। 2 रन इन 2 के साथ बल्लेबाज जीतू ने अपना स्कोर और अपनी टीम के स्कोर में इजाफा किया। इन 2 के साथ उसमें बढ़ता हुआ 56 रन। तो भाई कुलदीप जी भारतीय सेना में कार्यरत है 15 गढ़वाल में, तो मैं आमंत्रित दूंगा महेंद्र पाल जी को कि उनके साथी ये भी 15 गढ़वाल में कार्यरत है माल्यार्पण करके उन्हें सम्मानित करते हुए सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। जीतू अपने 14 रन के व्यक्तिगत स्तर पर बल्लेबाजी करते हुए जिसमें कि एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं हमारे स्कोर विवेक बताते हुए। सुंदर टाइम पर जीतू सामना करेंगे सतेंद्र का। सतेंद्र चले हल्का भी मुझसे अंपायर को क्रॉस किया, ये भी सबको मिस करते हुए इस बार विकेट कीपर से गेंद छिटकी है लेकिन वहां पर तैनात है फाइनल पर खिलाड़ी। वाइड अंपायर का इशारा एक बाई का, इस प्रकार से 2 एक्स्ट्रा रन, इन्हीं 2 से के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन। सतेंद्र अनुभवी खिलाड़ी और स्ट्राइक पर अब इस बार किशन सामना करेंगे सतेंद्र का। सतेंद्र अनुभवी खिलाड़ी सतेंद्र चले कदमों का प्रयोग किया था लेकिन गेंद की लाइन में थोड़ा सा चेंज किया, कंधे का प्रयोग किया, उछाल से बीट का इस बार बल्लेबाज को अच्छी गेंदबाजी इस बार सतेंद्र के द्वारा थोड़ा सा दिक्कत हो रही है जब बाएं हाथ का बल्लेबाजी कहीं पर आ रहा है। चले सतेंद्र सामने बल्लेबाज किशन अच्छी गेंद इस बार लंबा मारना चाहते थे लेकिन बल्ले का निचला हिस्सा लगा, खाता खोला अपना टीम के साथ पहुंचा दिया। साधन चोपड़ा कोर्ट के कप्तान शोभन भाई को भी मैं आमंत्रित करता हूं। लगातार 5 साल से आपका समिति का सहयोग मिल रहा है, हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने कमेंट्री बॉक्स में। समिति कुशहार के द्वारा आपका सम्मानित करना चाहती है। तो चले गेंदबाज अच्छी गेंद इस बार फुलटॉस गेंद थी लगभग लो फुलटॉस थी, हल्के हाथ से खेल गया इस बार आउट साइड पर 2 रन भागा पूरा करने के बाद रन का खतरा हो सकता है लेकिन पवेलियन में जीतू 1 ही रन मिल पाएगा। इससे 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन। तो लगातार अब जब से दिलवर वापस पवेलियन में आए हैं तो नए बल्लेबाज विजय गए हैं मैदान पर 15 रन बनाकर वापस पवेलियन में। अन्यथा यहां पर जिस प्रकार से दिलवर और जीतू की जोड़ी मैदान पर खेल रही थी कहीं ना कहीं एक लंबा टारगेट नजर आ रहा था। तो खराब रनिंग कहूंगा वैसे जो विकेट के बीच में आज की दौड़ है थोड़ा सा तालमेल में कमी दिख रही है। इस प्रकार से 1 रन के लिए विजेता नहीं गंवाना चाहिए क्योंकि आप काफी पीछे थे। तो 5वां विकेट वापस पवेलियन में नए बल्लेबाज गए हैं विजय। तो सतेंद्र इस टीम के अनुभवी खिलाड़ी हैं और दाद देनी होगी ज्योतिषी किंग के क्षेत्र रक्षकों के द्वारा यहाँ पर जिस प्रकार से क्षेत्ररक्षण किया जा रहा है। आज जबरदस्त क्षेत्ररक्षण जो 2 रन आउट हुए थे काफी सटीक खड़े उनके थे। ट्राई कर सकते हो। बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय सामने है बल्लेबाज विजय सामना करेंगे सतेंद्र का। सतेंद्र हल्के हल्के कदम से अंपायर साहब को क्रॉस किया, सतेंद्र की ये गेंद अच्छी गेंद कर गेंद पैड पर आकर गेंद लगी। अगर एलबी का रूल यहाँ पर लागू होता तो निश्चित रूप से इस समय विकेटों के बीच में आप पाए जाते और आपको वापस जाना पड़ सकता था। जबरदस्त गेंदबाजी सतेंद्र के द्वारा, अनुभवी खिलाड़ी, ये अनुभव का फायदा होता है। विजय सामना करेंगे सतेंद्र का। सतेंद्र चले अंपायर साहब को क्रॉस किया, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद इस बार बीट किया बल्लेबाज को। ऑपरेशन से छुपाती हुई गेंद लगभग बैट का बाहरी किनारा ले लिया था। ओवर की समाप्ति भाग्यशाली रहे, बल्लेबाज की किनारा नहीं लगा, अन्यथा वहां पर मंदिर कोई गलती नहीं करते वहां से मंदिर। तो 7 ओवर की समाप्ति पर तूफानी गलत सुपड़ा कोर्ट का स्कोर है 60 रन। क्यों बोले तो 5 विकेट के नुकसान पर। अरे उन नहीं दिखे ना भाई, वो ये तो मस्त दिखे, पता नहीं कैसे रोटेट करना इतना अच्छा एंगल से दिख रहा है। एक इनिंग खत्म होने के बाद देखते हैं फिर इसका दिखने कितना क्लियर दिख रहा है भाई लोग। ये एंगल सही नहीं है क्या?
कृपया गेंदबाज क्या बोलना चाहिए अनिल आया है कोटे का पहला और पारी का 8 ओवर लेकर सामने बल्लेबाज 2 ओवर के बाद हो जाएगा। किशन 8 ओवर पारी का। देखते यहाँ से कितना लंबा टारगेट सेट करती है तूफान निकला सुप्रा कोट दूसरे के लिए मुंडा चाहते लेकिन भाई का सारा अंपायर का एक एक्स्ट्रा इस एक के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन। इस बार विजय बाएं हाथ के बल्लेबाज सामने करेंगे अनिल का। अनिल कोटे का पहला पारी का 8वां बल लेकर सामने विजय गेंद की फायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज। लगातार यहाँ पर इस बार शायद नीचे रही हल्का सा गेंद उनके अपेक्षा के मुताबिक इस बार गेंद को उछाल प्राप्त नहीं हुआ। अन्यथा एक अच्छा पुल यहाँ पर देखने को मिल सकता था। कहीं न कहीं थोड़ा सा अभी तक अपने लाइन और लेंथ पिक नहीं कर पाए बल्लेबाज। अच्छी गेंद इस बार लेकिन लंबा प्रहार कर दिया है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद को खेला है। जब तक खिलाड़ी से बीट फील्ड करता मौका है 2 रन प्राप्त करने का। इन 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ एक रन खाता खोला। इन 2 के साथ विजय ने अपना हाफ रन शॉर्ट रन एक शॉर्ट रन है। तो भागते समय ध्यान दे कृपया अपना बल्ला पूरा क्रीज के पार करें। 62 स्कोर। तो चले अनिल सामने अच्छी गेंद इस बार लेंथ गेंद थी लेकिन कदमों का प्रयोग जिस प्रकार से उनका फुटवर्क निकलना चाहिए था फुटवर्क बिल्कुल नहीं दिखा। ऐसा एक बड़ा प्रहार लंबा के ऊपर से हो सकता था। कहीं न कहीं दिक्कत तो फुटवर्क में खड़े खड़े खेलना चाहते थे फायदा गेंदबाज को। तो चले अच्छा से खेल दिया पीछे ओवर पिच गेंद है। लंबा प्रहार हवा में गेंद देखते खिलाड़ी पिक कर पाता अथवा नहीं लेकिन एक रन भागा पूरा किया। दूसरे के लिए मुड़ा आसानी से 2 रन। वहां पर हिमांशु बड़े तैंगी से फुटले नजर आते हुए ये 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक लो स्कोर मैच होगा। तगड़ा मुकाबला। दोनों टीमों के पास अच्छे गेंदबाज हैं। किसी भी प्रकार की कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और इस बार अच्छी गेंद फिर से नीचे रही बैठू पर गए थे पुल करना चाहते थे लेकिन ओवर की समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति पर 12 बॉल की बात करता हूँ एयर एंगल से क्योंकि पता नहीं किसने लगाया इस तरह से ना 10 ओवर के बाद एक बार बार आपको याद दिला रहा हूँ पोखरी वर्जस और मंछारी का मैच दोनों क्षेत्रीय टीमें लोकल टीमें हैं। बड़ा मुकाबला होगा। काफी दर्शक इस मैच को देखने के लिए आपको मिलेंगे क्योंकि दोनों एक समय में बड़ी प्रतिद्वंदी टीमें रह चुकी है। चौथान के हर टूर्नामेंट में लगभग उमानंद जोशी सारेराम सती माँ भी बड़े नाम मंसारी की ओर से भी होते थे। ये दोनों टीमें ही लगभग फाइनल में खेलती थी सेमीफाइनल में भिड़ती थी। उसी प्रकार की आज फिर से प्रतिद्वंदिता देखने को मिल सकती है दोनों टीमों के बीच में। एक बड़ा मुकाबला होगा पोखरी और मंसारी के मध्य में। और पवन ढोंडाला है कोटे का अंतिम और पारी का 9 ओवर लेकर सामने बल्लेबाज किशन गति है पवन की गेंदों में लेकिन धमाली के विरुद्ध मनोज भंडारी ने इस प्रकार से उन्हें खेला था खिसाने में डाल दिया था गेंदबाज को। ये मनोज भंडारी जबरदस्त बल्लेबाज है। चौथान के स्ट्राइक पर होंगे किशन सामने करेंगे पवन का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज इसका। खड़े खड़े जब मारने का प्रयास है अगर हल्का सा स्टेप आउट करते निश्चित रूप से समय बड़ा प्रहार मिल सकता था लेकिन बिल्कुल भी फुटवर्क आज देखने को मिल रहा है सुप्रा कोर्ट के बल्लेबाजों का। कहीं ना कहीं गति को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बैक फुट पर खड़े हुए हैं। गति है पवन की गेंदों में। पवन सिंह फिर से मारने का प्रयास है बिना गेंद की लाइन में बड़ा हिट करना चाहते हैं लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल रन इस समय सुकाल से दिए गए हैं जेडी किंग के गेंदबाजों के द्वारा बखूबी साथ दे रहे उनके 6 रक्षक। तो चले पवन ढोंडियाल आगे लेके बनी यार भाई
हेलो यार रिचार्ज अभी कर जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर योगिल कह रहा है, योगिल को फोन कर सिस्टम में हमारी थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, तो वापस पवन ढूंढिया कोटे काम से पारी करना ओवर लेकर सामने बल्लेबाज शोभन कप्तान बोल्ड, फिर से बोल्ड, अजीता बोल्ड का कर दिया। काफी तेज गेंद थी, एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर तूफानी क्लब सुपरकोट को तीसरी सफलता अर्जित की यहाँ से पवन ढोडियाल ने वापस कप्तान पवेलियन में। हम मात्र 6 गेंद शेष बची यहाँ से ओवर की समाप्ति के बाद। इन 6 गेंदों में कितना रन बटोर पाते हैं देखते हैं। यहाँ पर जो शिखर समिति का और कल कल जो सीपीएल समिति टेबल कोर्ट और मुनारी के मध्य में जो मैच खेला गया था, एक लो स्कोरिंग मैच था, मात्र 55 रन शायद बनाने थे वहां पर मुनारी को, क्योंकि एक बड़ी टीम है। अपने लीग मैच में उन्होंने लोबा खंसा को बाहर किया था, बड़ी टीम थी मोहन पालीवाल की, मात्र 55 रन कल नहीं बना पाई थी सीपीएल के विरुद्ध। कृपया बल्लेबाज का नाम अवगत करा दे। तो लो स्कोरिंग मैच भी यहाँ पर बड़े होते हैं, अगर दोनों टीमों की गेंदबाजी अच्छी हो। कृपया बल्लेबाज सुरेश स्ट्राइक पर होंगे। अंतिम ओवर लेकर आए हैं कोटे का अनिल पारी का अंतिम ओवर से सामने बल्लेबाज तो अनिल चले। हॉट पिच गेंद थी इस बार, लेकिन उससे बिल्कुल बाहर निकली थी, वाइड करा दिया इस बार अंपायर सुरेंद्र रावत ने। पिछली एक के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन और 1 बॉल की भी यहाँ पर चेतावनी देते हुए अंपायर की आपकी जो 1 बॉल थी वो खत्म हो चुकी है। तो चले फिर से हॉट पिच गेंद इस बार, इसे पुल कर दिया है स्क्वायर लाइन के ऊपर गेंद, बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन 72। तूफानी क्लब सुपरकोट का तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों टीमों के पास अच्छे बल्लेबाज भी हैं। मंजीत निगाहे फिटसाज मंजीत पर अच्छी गेंद इस बार, ओवर पिच गेंद थी, भरपूर फायदा उठाया मिड विकेट के ऊपर से, बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए सबसे एक और इस खिलाड़ी के द्वारा अनिल कहीं न कहीं जो लीग मैच में आत्मविश्वास उनका हिला था, सेकंड ओवर कराया था मनोज भंडारी जी को। इस प्रकार से मनोज भंडारी ने उस ओवर में 3 बड़े हिट लगाए थे, शायद अभी तक उस चीज से बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये चीजें छोड़नी पड़ती है। वो मैच वही छूट गया, नई शुरुआत होती है, नए जोश के साथ आपको गेंदबाजी करनी होती है, उसको मैच को वही छोड़ना चाहिए। आज वो गति नहीं दिख पा रही है, तो थोड़ा सा कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनका हिला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं, ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर अभी तक विजय के द्वारा अनिल चले उनके लिए अच्छी गेंद इस बार, फिर से शॉर्ट पिच गेंद से पुल किया है, वहां पर अच्छा कैच। इस प्रकार रंजीत के द्वारा वापस पवेलियन में आना पड़ेगा विजय को। सफलता मिलती हुई अनिल को 14 रन बनाकर वापस, और ये 8 विकेट वापस पवेलियन में। अब देखते हैं यहाँ से मात्र 2 विकेट बचे हैं, 10 ओवर पूरा खेलती है, अथवा दोनों विकेट जाते हैं या आने वाले गेंदों में प्रयास रहेगा यहाँ से तूफानी क्लब सुपरकोट का कि अधिक से अधिक रन बटोरे जाए। और बिल्कुल पोखरी की टीम भी बिल्कुल साजो सामान के साथ अपनी धीरे धीरे पहुंचती हुई। विजय नंद जी इस टीम के जबरदस्त ऑलराउंडर, कप्तान सुभाष पोखरियाल 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच। फिर से उम्मीद है आज सामने बड़ी टीम मंथारी, एक अच्छी प्रतिद्वंदता देखने को मिलेगी। दोनों टीमों की प्रतिद्वंदता सदियों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है। बिल्कुल एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दर्शकों की संख्या इस मैच को देखने के लिए काफी संख्या में आप देख सकते हैं कि दर्शक आएंगे, लोकल टीमें हैं, क्षेत्रीय टीमें हैं, तो तगड़ा मुकाबला होगा। और अब नए बल्लेबाज का नाम कृपया आप बता दें हमें। बलवंत
बलवंत। बलवंत गए हैं अभी साइड पर, सामने होंगे अनिल। दाएं हाथ के बल्लेबाज बलवंत सामना करेंगे अनिल का। अनिल एक विकेट निकाला था इससे पहले विजय का। चले, अच्छी गेंद हल्के हाथ में बॉलर की दिशा में खेला। जब तक कि गेंद खुद फील्ड करते हैं गेंदबाज, मौका एकदम भाकर पूरा करने का। इस के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन 79। और अभी स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सुरेंद्र, सामने करेंगे, माफ कीजिएगा सुरेश। सुरेश स्ट्राइक पर सामने करेंगे अनिल का। अनिल कोटे का अंतिम पारी का अंतिम ओवर लेकर तैयार होते हुए बल्लेबाज। मात्र कुछ गेंदें शेष से इस पारी की। क्या टारगेट सेट करती अब। चले गेंदबाज अनिल यॉर्कर गेंद की धीमी गति से कराई गई। यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है। रनआउट, वापस आना पड़ेगा पैविलियन में। नवा झटका लगता हुआ यहां से शायद वापस डग आउट में बल्लेबाज रन चुराना चाहते थे, लेकिन वहां पर विकेट कीपर काफी तेज है मंजीत, बेहतरीन विकेट कीपर उमेश कुमार इनका नाम। बिल्कुल फुर्तीले चुस्त खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाज है। सीएसके के विरुद्ध 36 रन की एक बेहतरीन पारी खेली थी, मैच जिताऊ पारी खेली थी। मैन ऑफ द मैच इस मैच के। फिर से टीम को उम्मीद है मंजीत से, रोशन से और सतेंद्र से। परवीन अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है जेडीसी किंग के पास। कृपया बल्लेबाज का नाम अवगत करा दें। बैट्समैन में मनवर, मनवर अंतिम विकेट है। इसके बाद बड़ा मुकाबला फिर से आपको याद दिला दूं, जिन लोगों ने भी आज हमसे फेसबुक पेज पर देश से जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर देश से जुड़े हैं, हमारे ग्रुप पर देश से जुड़े हैं, रेडियो ट्रांजिस्टर जिन्होंने देश ऑन किए हैं, उन्हें फिर से बता दूं, पहला मुकाबला पेंसोड़ा ने जीता था और दूसरा मुकाबला चलता हुआ समय ऑफिसर से काफी बाहर गए इस बार, और एक रन इस समय भाकर पूरा कर लिया है। सारे के सारा व्हाइट का, एक बाई का, इस प्रकार से 2 अतिरिक्त रन, इन्हीं 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन तूफानी तरफ चुपड़ा कोर्ट का। और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। फाइटिंग स्कोर है, चुनौतीपूर्ण स्कोर है। तो चले गेंदबाज अनिल सामने है, बल्लेबाज हल्के हाथ से खेल दिया इस बार। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए मुड़े यहाँ पर खड़ा आता हुआ, जब तक कि खड़प आता 2 रन भाकर पूरे कर लिए। इन्हीं 2 के साथ टीम का स्कोर 83 रन और 10 ओवर की समाप्ति पर 84 रन का टारगेट है भाई जेडीसी को। तूफानी क्लब चोपड़ा कोर्ट ने 84 का टारगेट। आप दूसरा इनिंग दिखाया जाएगा आपको एंगल चेंज करके।